नमस्कार सभी को, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इनर सेल्फ के बारे में। इनर सेल्फ क्या होती है? इनर सेल्फ हमारा एक आत्मा का एक पार्ट होता है। जो आत्मा होती है, हमें उसे अपने आप को एक अंदर की तरफ आंतरिक रूप से जानना, उसको देखना, समझना। आंतरिक जो हमारे बदलाव होता है, कहते हैं जब जैसा हम खाते हैं वो ही हमारे शरीर पर नजर आता है। तो जैसे ही विचारों को आप अपने मन में, मस्तिष्क में डालते हो, वो ही चीज आपके फेस पर आना शुरू हो जाती है, आपके भाव चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो इनर सेल्फ को मजबूत करना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। जब तक हम अपने इनर पार्ट को सही नहीं करते हैं, इनर सेल्फ को सही नहीं करते हैं, तो हम अपनी जो एक्शन होता है हमारा, वो हम सही तरीके से नहीं ले सकते। क्योंकि जब हमारा इनर सेल्फ अच्छा होगा, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विचार जब आएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। हम देख पाएंगे कि कौन से विचार को डिफाइन करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि ये विचार हमारे सही हैं या ये विचार हमारे गलत हैं। और जब आप विचारों पे काम करना शुरू करोगे तो विचार हमें क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि हम तुरंत हमारा जो होता है माइंडसेट, उसको बदल सकता है। जैसे आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप तुरंत उसको डाइवर्ट कर सकते हो। और जो नकारात्मक जितनी बातें होती हैं, उनकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एक पॉजिटिव विचार की होती है। बशर्ते, क्योंकि जैसे ही हमारा कोई 100 हमारे नेगेटिव विचार और एक हमारा पॉजिटिव विचार आया, तो वो पॉजिटिव विचार हमारे 100 नेगेटिव विचारों पर भारी होता है। तो सबसे पहले हमें इनर सेल्फ के बारे में जानना जरूरी है कि इनर सेल्फ क्या है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इनर सेल्फ को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मेडिटेशन बहुत जरूरी है। सुबह टाइम से उठें, रूटीन बनाएं कि 4 से 5 के बीच में आप उठ जाएं। अगर आपको लगता है कि आप लेट नाइट आप सोते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर आपका नाइट के टाइम उतना वक्त नहीं लगता है किसी को भी, तो आपको सुबह 6 बजे तक तो उठ जाना है। उठने के बाद आपने क्या करना है? उठने के बाद कहीं पर मन जाए, अपनी धरती माता को स्पर्श करें। और उनसे आप जब उनको स्पर्श करते हैं तो हम अपना पैर नीचे रखते हैं, बेड से उतरते हैं अपना पैर नीचे रखते हैं। तो सबसे पहले उस देवी माँ को प्रणाम करें कि आप अपना जो पूरा दिन आज उसी के ऊपर बिताएंगे। तो आप माँ से प्रार्थना करें कि माँ, मैं आपको अपने पैरों से छूता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे ब्लेसिंग दे, आशीर्वाद दे। देन आपने क्या करना, उसी समय अपने बेड पे, जहाँ पर भी आप सोते हैं वहाँ बैठ जाए। नीचे बेड में सोते हैं तो नीचे बैठ जाए, और अगर आप बेड पे सोते हैं तो बेड पे भी चौकड़ी मारकर बैठ जाए। धीरे 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 3 से 4-5 बार अपनी सांसों को अंदर इनहेल करें और एक्सहेल करें। और इनहेल करते वक्त सिर्फ पॉजिटिव विचार तो रखने ही नहीं है। विचार नहीं, आपने ऐसा सोचना है कि मैं पॉजिटिव कुछ ऑक्सीजन अपने अंदर जा रही है मेरी, और नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर आएगी आपके, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो अंदर एंटर करेगी। तो सोते वक्त आपने सबसे पहले यही करना, उठ के बैठ जाना है आपने। और उसके बाद 5 से 6 बार आपने ऐसे ब्रीथिंग करनी है। ब्रीथ लेने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को अंदर की तरफ ऐसे बंद कर लेना है, ऐसे धीरे 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 शांत भाव से। और आपको लगता है कि आप शांत नहीं रख सकते, आपको विचार ज्यादा आते हैं, हर समय चलते हैं, तो आप कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो और उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। सुबह सुबह कोशिश करें आप फोन ना उठाएं, क्योंकि फोन को देखने से हमारी जो वाइब्स है वो उतनी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि वो एक गैजेट है, एक इलेक्ट्रिक चीज है। तो आपको अपने ऊपर काम करना है, तो कुछ समय इन गैजेट जो हम यूज करते हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल शांत बैठे, काम बैठे, दोनों हाथों को अपनी गोदी में रखें शांत भाव से, और आंखें बंद करके सिर्फ परम पिता परमात्मा को आज के पूरे दिन के लिए थैंक्स बोले कि हे परम पिता परमात्मा, आज का पूरा दिन मेरा पॉजिटिव बनाने के लिए थैंक यू। क्योंकि जो भी चीज होती है ना, जो चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उसके लिए जितनी देर पहले ही थैंक यू बोल दोगे, तो वो समझ लो कि आपने वो डिक्लेरेशन कर दिया उस चीज के बारे में कि हाँ, वो चीज मुझे मिल गई है और वो परमात्मा ने दे दी है और मैं उसका थैंक्स बोल रहा हूँ।
तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, बशर्ते आपकी एनर्जी किस टाइप की आप दे रहे हो। ये नहीं कि आप बैठे हो, दिमाग इधर उधर भटक रहा है और आप कह रहे हो कि हाँ मेरा दिन अच्छा हो जाने के लिए बहुत अच्छा थैंक यू भगवान जी। नहीं, आपको शांत बैठना है और आज का जो आपका शेड्यूल था या जो भी आपको करना है उन सभी चीज़ों के लिए आपने थैंक्सफुल होना है ईश्वर को, और बोलना है कि आज का मेरा दिन के लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, मेरा दिन सुख शांति से निकालने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए, पूरा दिन मेरा एनर्जेटिक बनाने के लिए थैंक यू। आप मेरे को पूरी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करते हो, सुरक्षित रखते हो मुझे, मेरे परिवार को, और मुझे चारों तरफ से एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जिन जिन लोगों से मैं मिलता हूँ, जिनके अट्रैक्शन में मैं आता हूँ, उन सभी से मुझे एक अच्छी एनर्जी मिल रही है। थैंक यू भगवान जी, आपका ब्लेसिंग मेरे साथ पूरे दिन रहा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने सिर्फ इस तरीके से बोलना है तो, और उसके बाद आप देखना फीलिंग आपकी अलग हो जाएगी। बिल्कुल शांत भाव से आपने बोलना है, और क्योंकि इनर सेल्फ को बोलना, ये नहीं सेल्फ आपकी आत्मा जो है आपके अंदर, जो परमात्मा निवास करती है, क्योंकि परमात्मा तो क्रिएटर है और हम को क्रिएटर है अपनी लाइफ के। तो भगवान ने तो हमें बना दिया है, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो चीजों को बनाता है। को क्रिएट कौन करता है? इंसान करता है। तो हम जानवर तो बोल नहीं सकता अपनी इनर सेल्फ को, दुख भाव तो सब उनके अंदर भी होते हैं, इमोशन तो उनके अंदर भी होते हैं, लेकिन इंसान उसको जाहिर कर सकता है, और जो पशु होता है वो जाहिर नहीं कर सकता, शब्दों में जाहिर नहीं कर सकता। तो आपने अपने इनर सेल्फ के साथ बैठना है, उससे बातें करनी है, उसको अच्छी बातें बोलनी है, और उसके साथ एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है कि वो एक छोटा बच्चा है और उस बच्चे को हम कैसे लाड प्यार करते हैं, तो उस तरीके से आप ट्रीट करें, और बहुत शांत भाव से भगवान को थैंक्स बोलें, और अपने पूरे दिन के लिए अच्छा हो जाने के लिए थैंक्सफुल रहें। और फिर अपने बारे में कुछ 5 लाइनें लिखें, और वो 5 लाइन आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव लाइन्स अपने लिखनी है, और जो भी आप आपके अंदर जो भी क्वालिटी है उन को 5 लाइनों में आपने लिखना है। बहुत बड़ा नहीं लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स करके जैसे आपने लिखना है। जैसे आप सुंदर, कि थैंक यू भगवान जी मैं बहुत सुंदर हूँ। आपको लगता है पैसा, थैंक यू भगवान जी मेरे पास बहुत सारा पैसा है। आपका कोई काम है, थैंक यू भगवान जी आपने मुझे अपना काम दिया हुआ है। थैंक यू भगवान जी जो मैं उस जॉब के लिए थैंकफुल हूँ जो आपने मुझे दी है। ऐसे 5 चीजें जो भी आपके पास है, जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं, जो आपके अंदर जो खूबियां हैं, उनको आपने उस पेपर पर लिख लेनी है, और देन आपने अपना जाना है, वाटर लेना है, गर्म पानी करना है, गुनगुना पानी करना है, उसको थैंक्स बोलना है, और उसको भी सिप करके पी लेना है। उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो, अपनी जो डेली रूटीन है आप उसको फॉलो कर सकते हो, और इस तरीके से आप करोगे तो धीरे 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 आप उस एनर्जी में आना शुरू कर दोगे, मेडिटेशन की एनर्जी में आना शुरू कर दोगे, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी मेडिटेट अवस्था में आ जाओगे, और आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, आपका वो जो ऑरा मंडल है वो पॉजिटिव वाइब से भर जाएगा, और आपने पूरे दिन वो फील रखना है अपने अंदर। तो उससे आप हैबिचुअल हो जाओगे। एक हैबिट डालनी होती है तो हमें धीरे 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 उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, क्योंकि जब हम मंत्र चैंटिंग भी करते हैं तो उन मंत्रों का भी ये नहीं कि एक दिन के लिए, कभी भी किसी से हम शिक्षा या दीक्षा ग्रहण करते हो तो वो भी ये बताते हैं कि मंत्रों की चैंटिंग आपको 11 दिन तक करनी है, 21 दिन तक लगातार करनी है, 31 दिन तक करनी है, 41 डेज तक करनी है, 51 डेज तक करनी है, या कुछ आवर्स वो बताते हैं कि उस टाइम तक आपने करनी है, उसके 1 लाख जाप करने हैं या 10,000 जाप करने हैं। वो तो इसी तरीके से जब हमें मेडिटेशन के अंदर जाना होता है तो मेडिटेट अवस्था में आने के लिए हमें अपनी बॉडी को हैबिट देनी जरूरी होती है। जब उस हैबिट को हम बना लेते हैं तो फिर वो हमारा डेली रूटीन में काउंट होना शुरू हो जाता है। जब आप ऐसे करोगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखना शुरू कर दोगे, और आप अपने साथ साथ अपने परिवार की जो ओवरऑल टेक केयर करना होता है तो वो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, और उनसे भी उनको भी इंस्पिरेशन आपसे मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रूटीन फॉलो करें। जय श्री राम।